वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ 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 अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर को अवगत कराना है कि प्राविधिक कला कक्षा 11 एवं 12 की प्राविधिक कला संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी पर लगातार अपडेट हो रही हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट खोलिए। वहां आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी। देखिए, हमारा लांबिक प्रक्षेप का चैप्टर चल रहा है और उसमें मैं सूची स्तंभ और समपार्श्व के विषय में लगभग सभी नियमों के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि चित्रकला प्राविधिक 2021-22 में कितना कोर्स हमारा है, मतलब किस पाठ्यक्रम पर हमें पढ़ना है, तो इसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 के समय से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारों उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम क्रम किए जाने की अनुशंसा की गई है। जो कंप्लीट कोर्स 12वीं का प्राविधिक कला के अंदर आया करता था, उसके अंदर उन्होंने 30% कम कर दिया है। तो अब यह जानना आवश्यक है कि पेपर कितना आएगा। देखिए, पेपर तो 100 ही नंबर का आएगा, लेकिन 100 नंबर में हमारा कितना प्रतिशत पेपर जो है टेक्निकल ड्राइंग का आएगा और कितना प्रतिशत पेपर हमारा जो है ड्राइंग का आएगा, जिसमें हम वस्तु चित्रण या प्रकृति चित्रण वगैरह करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा ये समझना भी आवश्यक है। देखिए, ये टोटल पेपर हमारा 70 नंबर का आता है जो टेक्निकल ड्राइंग का है। 30 नंबर का जो पेपर है वो वस्तु चित्रण, प्रकृति चित्रण या स्मृति चित्रण या प्रकृति दृश्य चित्रण, 1, 2, 3 और 4, इन 4 में से जो है एक ऑप्शन करने के लिए आता है। तो 30 नंबर का तो पेपर वो हुआ, या तो आप जो है वस्तु चित्रण करेंगे उसमें 30 नंबर में, या आप जो है प्रकृति चित्रण करेंगे या स्मृति चित्रण करेंगे या प्राकृतिक दृश्य चित्रण करेंगे। देखिए, ये 30 अंक के हैं सभी, तो इसमें से 30 अंक में से किसी एक ऑप्शन की चॉइस आप करेंगे, चाहे आप स्मृति चित्रण बनाएं, चाहे प्रकृति चित्रण बनाएं, चाहे प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाएं या वस्तु चित्रण बनाएं। इसके अलावा 70 नंबर का पेपर टोटल प्राविधिक पर आधारित होगा, आपकी ज्यामितीय कला पर आधारित होगा, जहां आपको सवाल हल करने होंगे। तो उसमें किस प्रकार आएंगे वे सवाल, तो ये देख लीजिए, ये समझ लीजिए। देखिए, वो 10 नंबर के क्वेश्चन हमारे बहुवैकल्पिक होंगे और इसमें एक सवाल के साथ 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से एक को आपको टिक करना है, जिन्हें MCQs भी कहा जाता है। तो इसमें जो है, इसके बाद जब 10 नंबर का पहला सवाल कर लेंगे, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 33 होंगे। खंड ए होगा, जिसमें 10 अंकों के प्राविधिक कला के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है, इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहा जाता है। इसके अलावा 60 अंक अनिवार्य पेपर होगा, जिसमें देखिए खंड ए में तो 10 प्रश्न आ गए, खंड बे या बी समझ लो, ये 12 अंक का आएगा। खंड से या सी जो भी होगा वो 16 अंक का आएगा। खंड दे 16 अंक का और खंड ई 16 अंक। ये ABCDE इस तरीके से आएंगे। तो खंड ए, सेक्शन ए जो होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का होगा। खंड बी या सेक्शन बी जो होगा वो 12 अंक का होगा। सेक्शन सी वो 16 अंक का, और सेक्शन डी वो 16 अंक, और सेक्शन ई वो भी 16 अंक होगा। देखिए, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, यानी कि 48 नंबर तो यहाँ तक हो गए, और उसके बाद 12 नंबर ये हो गए, तो ये टोटल 60 नंबर हो गए यहाँ पर। और इसके बाद 10 जो है नंबर्स जो हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के होंगे, तो टोटल 17 अंक हो गए। इसके बाद 30 अंकों का या तो वस्तु चित्रण करेंगे आप, पेपर में तो सभी आएंगे, वस्तु चित्रण भी छपा हुआ होगा, प्रकृति चित्रण भी उसमें छपा हुआ होगा, स्मृति चित्रण का ऑप्शन भी छपा हुआ होगा, प्राकृतिक दृश्य चित्रण का ऑप्शन भी, इन तीनों का छपा हुआ होगा, जिसमें प्रकृति चित्रण, स्मृति चित्रण, ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण। लेकिन इनमें अथवा लिखा हुआ है। अथवा का मतलब यही है कि आप इनमें से एक ऑप्शन करेंगे। तो अब आइए इसे और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए,
खंड ए तो मैंने बता दिया, सेक्शन ए तो मैंने बता दिया कि 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पूछे जाएंगे। इसके बाद खंड बी आएगा जिसमें हिंदी तथा अंग्रेजी के बड़े प्रकाश व छाया युक्त अक्षर, रोमन, आधुनिक, साथ साथ तिरछी लिखावट में एक वाक्य। देखिए जो 3.5 इंच की ऊंचाई में अक्षर आलेखन के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें अलग अलग मैंने सारे अक्षर बनाकर दिखाए हैं। उसके बाद एक कंप्लीट कॉमन अक्षर, जैसे टेक्निकल लिखने को आया है, टेक्निकल पे मैंने वीडियो बनाई है, एग्जीक्यूशन पे वीडियो बनाई है, उसमें प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वो इस तरीके से लिखने को आएगा, वो 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में लिखने को आता है। तो इसलिए ये प्रश्न एक तो ये आएगा जो 6 नंबर का होगा। दूसरा, साथ ही तिरछी लिखावट में एक वाक्य लिखने को आएगा, ये मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है और जल्द ही मैं इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो खंड बी का आप इस तरीके से कर लेंगे। इसके बाद जो है कर्णवत पैमाना, इसमें से कुछ नहीं आएगा आपके, उसमें ये लिखा हुआ है जरूर है, क्योंकि अक्षर आलेखन और कर्णवत में से एक चीज करने को होती है, तो लिहाजा हम यहाँ पर जो है अक्षर लेखन चूज करेंगे, ये आसान होता है। इसके बाद खंड सी, ये कर्णवत पैमाना मैं कराऊंगा, लेकिन वो सारा 70% पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद कर्णवत पैमाना चालू करूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पर अभी 70% जो आपका पाठ्यक्रम है वो पूरा करने का है। तो अब है खंड सी, इसमें देखिए बेलन, गोला और घन तथा शंकु के लांबिक प्रक्षेप आएंगे। देखिए ये 16 अंकों का होगा खंड सी। इसमें से आपको जो है ये मैंने घन की सारी निर्णय उसमें करा दी हैं, ठोस ज्यामिति में घन की जितनी भी निर्णय हैं वो सब मैं प्ले लिस्ट में करा चुका हूं। बेलन और गोला अभी रह गया है, जिस पर बेलन, गोला और शंकु हूं, ये मैं इसके बाद कराऊंगा, जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी ये भी। अब मैं इस पे पहुंचा हूं। दरअसल मैं एक पूरा पार्ट खत्म कर चुका हूं लांबी प्रक्षेप में, जिसमें सूची, स्तंभ और समपार्श्व ठोसों के प्रक्षेप खींचे, ये पूरी की पूरे मैं लगभग कंप्लीट करा चुका हूं 95%। बस एक उसमें चतुष्फलक रह गया है जिसकी वीडियो मैं बना रहा हूं। तो ये सूची, स्तंभ और समपार्श्व तो लगभग खत्म हो गया है, जिसमें खंड डी जो सेक्शन डी है वो मैं आपको करा चुका हूं। खंड सी में घन करा चुका हूं, बेलन, गोला और शंकु रह गया है, इस पर आधारित निर्णय जल्द ही अपलोड होंगी। इसके बाद खंड ई आ जाता है, जिसमें अक्षर के काट व ठोसों के सम्मिति चित्र, ये भी प्लेलिस्ट मैंने उसमें बनाई गई है, लेकिन इसमें अभी मैंने केवल अक्षर लिखने बताए हैं कि किस प्रकार सम्मिति चित्र बनेंगे। देखिए सम्मिति चित्र के नाम से पूरी प्लेलिस्ट है उसमें। तो सम्मिति चित्र की जो अक्षरों की काट है वो मैं सब बनानी सिखा चुका हूं, उसमें सीधे और तिरछे अक्षर दोनों बताए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। गोल अक्षर में सिर्फ सी बताया है। इसके अलावा आपको मैं बात बता दूं, उसमें ज्यादातर एग्जाम में सीधे ही अक्षर लिखने को आते हैं, गोल अक्षर लिखने को नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अगर गोल आ जाता है तो मैंने सी का तरीका बताया है, सी किस प्रकार बनेगा। इसी तरीके से आगे इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा पूरा 70% पाठ्यक्रम, तब मैं बनाना सिखा दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट सीधे और तिरछे अक्षर हैं। इसके बाद हमारा जो रह गया है वो रह गया है समपार्श्व जितने भी हैं उनका सम्मिति चित्र रह गया है खड़ी और पड़ी स्थिति में। तो वो उनकी वीडियो इस चैप्टर के बाद, लांबिक प्रक्षेप के बाद मैं जो है अपलोड करूंगा। तो लगभग सवा महीने में आपका पूरा कोर्स जो है वो अपलोड हो चुका होगा। विश्वास रखिए, जल्द ही आपका पूरा कोर्स अपलोड हो चुका होगा। और मुझे आशा है कि पेपर जो है आपके उसमें समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा। तो सिंपल फिर कर लेते हैं। देखिए खंड ए आएगा जिसमें 10 अंकों के आएंगे, खंड बी में 12 अंकों का, खंड सी में 16 अंकों का, खंड डी में 16 अंकों का, खंड ई में 16 अंकों का, और खंड एफ इसमें जो है 30 अंक का होगा। जैसे लिखा हुआ है 30 अंक कोई एक खंड करना है, वस्तु चित्रण 30 अंक अथवा स्मृति चित्रण 30 अंक अथवा प्रकृति चित्रण 30 अंक अथवा प्राकृतिक दृश्य 30 अंक। इसका मतलब अथवा लगने का मतलब यही है कि इनमें से 30 अंक का कोई एक प्रश्न करना है। तो मैं आश्वस्त हो चुका हूं कि, और मुझे आशा भी है कि आपको पेपर का जो प्रारूप है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।